फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन में हमने सेक्शन 157 से शुरू करके 164 तक की जर्नी पूरी की थी। 161 से लेकर 164 में हमने 3 तरह के एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। पुलिस ऑफिसर ने 3 तरह के एविडेंसेस कलेक्ट किए थे। पहला 161 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, दूसरा 164 में कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड, तीसरा 165 में एविडेंस गेदर्ड बाय द सर्च ऑफ द प्लेस और प्रेमिसेस, जब किसी प्रेमिसेस की वो तलाशी लेता है, उसको जो सामान मिलता है वो भी एविडेंस होता है। एक तरह का एविडेंस हाउस होता है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस में होता है, जो रेप विक्टिम से मिलता है, उसकी डीएनए की रिपोर्ट होती है, और वो चौथे टाइप का एविडेंस होता है। तो 4 तरह के एविडेंसेस होते हैं, 4 तरह के मटेरियल्स होते हैं जो एविडेंस कहलाते हैं। और इन्हीं एविडेंसेस का जो कंपाइलेशन है, इन्हीं 4 तरीके के एविडेंसेस का जो फॉर्मेशन है, वही पुलिस रिपोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। पुलिस रिपोर्ट का पार्ट वही कॉन्स्टिट्यूट करती है, क्योंकि इन्हीं 4 तरह के एविडेंसेस के बेसिस पर हमें देखते हैं कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है। जो ऑफेंस रिवील होता है वही ऑफेंस या ऑफेंसेस पुलिस रिपोर्ट का पार्ट होती है। पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का लास्ट फेज होता है। पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पुलिस ऑफिसर की पावर खत्म हो जाती है और जुडिशियल पावर स्टार्ट होती है, मजिस्ट्रेट की पावर स्टार्ट होती है, और इसी पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। 173 क्लास 2 स्पेसिफिक क्लास है, जिसमें जो भी प्रोविज़न, जो भी मेंशन करता है पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर, उसी को कहा जाता है पुलिस रिपोर्ट। इसे चालान भी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं पुलिस रिपोर्ट की, तो इसका एक नेचुरल मीनिंग होती है कि समथिंग हैज़ बीन फाउंड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो जब हम मेंशन करते हैं 173 क्लास 2 में, तो 173 क्लास 2 का एक पूरा फॉर्मेट होता है, जिसमें अक्यूज का नाम होता है, पता होता है, विक्टिम का नाम पता होता है, कहाँ पर ऑफेंस हुआ है, क्या ऑफेंस हुआ है, किस प्रोविज़न में हुआ है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टिगेशन किया गया है, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया है या नहीं किया है, कब रिपोर्ट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन कितनी देर तक चला है। बहुत डिटेल में आप देखेंगे 173(2) में पुलिस ऑफिसर मेंशन करता है, और पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट तैयार करता है 173(2) में, वो वही रिपोर्ट होती है जो उसने केस डायरी में मेंशन किया होता है। जो केस डायरी मेंशन नहीं है, अगर जगह नहीं मिलती केस डायरी में, तो अनेक्शर बनाता है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द केस डायरी। बिना केस डायरी के कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होती। अब जब पुलिस रिपोर्ट तैयार होती है, तो क्वेश्चन होता है उसकी एविडेंसी वैल्यू क्या है। हमने आपको बताया था शुरू में ही कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ही होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो जब ये पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा तो एज एविडेंस जाएगा, लेकिन एविडेंसेस कितना सही है, कितना गलत है, पुलिस रिपोर्ट ने कितना सीरियसली उसको इन्वेस्टिगेट किया है, जो विटनेसेस के एग्जामिनेशन कितना सही ढंग से किए गए हैं, अक्यूज के कन्फेशन की क्या वैल्यू है, या जो रेट किया गया है उसमें जो एविडेंसेस मिले हैं वो कितने सही हैं, ये सब टेस्ट किए जाते हैं जब सारे एविडेंसेस मजिस्ट्रेट के सामने आते हैं, और मजिस्ट्रेट जब उसका संज्ञान लेता है। 173 में क्लास 2 में ही पुलिस रिपोर्ट होती है, दिमाग में रखिएगा, क्लास 2 में
अब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, हमारे मन में यहाँ कुछ क्वेश्चन और अराइज होते हैं। पहला तो ये होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए समय कितना होता है, क्या वो जब तक चाहे तब तक इन्वेस्टिगेशन करेगी या कोई टाइम लिमिट है? क्योंकि जब हम बिगिनिंग कर रहे थे तभी हमने बताया था जस्टिस शुड बी क्विक एंड इम्पार्शियल। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में डिले हुआ, बहुत लंबे समय तक खिंच गया, तो जस्टिस का पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए 173 क्लास 1 में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। लेकिन ये जो वर्ड है एज सून एज पॉसिबल, इसका जो अर्थ है वो तो रिलेटिव है, ये वैरी करता है सर्कमस्टांसेस पर और सिचुएशन पर। एक प्रोविजन हम इसमें देखेंगे इस कंटेक्स्ट में कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए। इसके लिए प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 165 सेक्शन 167 क्लास 5 एंड 6 में। सेक्शन 167 क्लास 5 में कहा गया है कि अगर समन केस है, समन मामला है, तो इन्वेस्टिगेशन हर हालत में 6 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट उस इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, क्लोज कर देता है और ये मार करके कि टाइम लिमिट बीत चुका है। लेकिन जो 6 महीने की बॉर्डर लाइन है वो कोई अल्टीमेट और कंक्लूसिव बॉर्डर लाइन नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया सर्कमस्टांसेस वेरी कर सकते हैं, मटेरियल ढूंढने में समय लग सकता है, अक्यूज भागा हो सकता है, उसको पकड़ने में टाइम लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे 6 महीने बीत जाते हैं। हो सकता है कोई विटनेस कोऑपरेट नहीं कर रहा हो, तो 6 मंथ्स के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब मजिस्ट्रेट की परमिशन हो। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट परमिट नहीं करता, 6 महीने के बाद कहता क्लोज कर दो, तो पुलिस ऑफिसर के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सेशन कोर्ट में जाए, सेशन कोर्ट से रिक्वेस्ट करे कि हमें चाहिए, समय चाहिए और मजिस्ट्रेट ने हमें इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रखा है, 6 महीने में हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पा रहा है और 6 महीने से आगे भी हमको समय चाहिए। और अगर सेशन कोर्ट प्रॉपर समझता है, अपनी ओपिनियन फॉर्म करता है, नहीं इन्वेस्टिगेशन समय और चाहिए तो समय दे सकता है और सेशन मामले में 6 महीने से आगे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि वारंट मामलों में क्या होता है? तो वारंट मामलों में कोई सीलिंग समय की नहीं दी गई है, क्योंकि वारंट मामले सीरियस मैटर्स होते हैं, बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं और वारंट मामले में जो प्रिंसिपल होता है ये होता है दुर्घटना से देर भली, देर से आइए दुरुस्त आइए। आप देखेंगे कि सीआरपीसी में तीनों कॉन्सेप्ट है, क्विक भी हो, इम्पार्शियल भी हो और फेयर भी हो। तो फेयर यहाँ पर जो वारंट मामले होते, वारंट ट्रायल होता है, उसमें स्पीडी की कंपैरिजन में फेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और जैसे जैसे मामले छोटे होते जाते हैं, जैसे सेशन ट्रायल में बहुत समय दिया जाता है, वारंट ट्रायल में उससे कम टाइम दिया जाता है, सेशन ट्रायल उससे भी कम टाइम दिया जाता है और समरी ट्रायल जो खैर बहुत कम समय, बहुत लिमिटेड टाइम में पूरा कर लिया जाता है। तो यहाँ पर वारंट मामलों में इन्वेस्टिगेशन की कोई लिमिट नहीं दी गई है और ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर। और फिर इसके लिए अल्टीमेट प्रोविजन आप जाएंगे देखेंगे सेक्शन 467, 468 में, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, आप ये देख लीजिएगा इसको। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो गई, मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट चली गई, लेकिन रिपोर्ट जाने के बाद जाते जाते पता लगा कि कुछ एविडेंस और मिल गया जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत और पड़ रही है। तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर को पावर है कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी
मजिस्ट्रेट को सबमिट करने के बाद भी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एक ही एफआईआर पर, एक ही मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस। जैसे जैसे एविडेंस मिलते जाते हैं वैसे वैसे वो अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता जाता है। इसे कहते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक ही मामले में, एक ही एफआईआर में मोर देन वन इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी उसे पावर होती है कि वो एविडेंस अगर मिलता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, 2 सप्लीमेंट्री रिपोर्ट लगा सकता है। इस पर कोई रोक नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, जब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पर, तो क्या इन्वेस्टिगेशन को बीच में रोका जा सकता है? क्या कोर्ट के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन को रोक सके? तो इसका आंसर है नहीं। सेक्शन 156 क्लास 1 में लिखा गया है कि पुलिस को उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है जिसमें संज्ञान ले सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वो इन्वेस्टिगेशन विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट कर सकता है। और 156(2) में लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसमें कोई इंटरफियर नहीं हो सकता। इवन कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद पुलिस रिपोर्ट आ सकती है, तो आप पुलिस रिपोर्ट अगेंस्ट में रिवीजन में जा सकते हैं या 482 में जा सकते हैं, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन चलता है तब तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या सेक्शन 482 में हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। हाँ, एक स्थिति हो सकती है अगर सिचुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो आर्टिकल 32 का मैटर है, आर्टिकल 226 का मैटर है, लेकिन ये सिचुएशन रेयर होती है, तो इन्वेस्टिगेशन को बीच में रोका नहीं जाता। तीसरी क्वेरी हमारे सामने बनती है कि हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहे तो क्या करेगी। सेक्शन 157 क्लास 1 के प्रोविजो में ही 2 सिचुएशन कंटेम्पलेट की गई हैं। ए में अगर एफआईआर नेम्ड है और पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलते, उसको ओपिनियन में कोई एविडेंस इन्वेस्टिगेशन करने का कोई ग्राउंड सफिशिएंट नहीं है, तो वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, न तो खुद जाएगा न तो अपने किसी सबऑर्डिनेट को स्पॉट पर भेजेगा। बैठे बैठे टेलीफोन पर या अदर सोर्सेज से एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है। क्लास बी में प्रोविजन बनाया गया है कि अगर वो इन्वेस्टिगेट किसी तरीके से करना ही ना चाहे, तो एक सिचुएशन होती है अगर उसे लगता है सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में इसकी इंफॉर्मेशन उसे मजिस्ट्रेट को देनी होगी, एक रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को देनी होगी। वो रिपोर्ट 157 में जब वो डिसाइड करता है इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो वो रिपोर्ट होती है सेक्शन 159 में। याद करिए, हमने बताया था कि जब इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो ही मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देता है, उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन न करना चाहे तब भी उसे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देनी होगी। 159 उसे कहते हैं 159 की रिपोर्ट। तो सेक्शन 159 में जब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है, मजिस्ट्रेट के सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो पुलिस ऑफिसर से कहे कि इसकी इन्वेस्टिगेट करो फिर से, मीन्स री इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उसने किया ही नहीं अभी। तो एक तो ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देने का, जो 159 में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देगा उसका वही स्टेटस है जो 156 क्लास 3 में है। सेक्शन 156 क्लास 3 में मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन होता है, इन्फॉर्मेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाए और प्रेयर करे कि पुलिस ऑफिसर ने हमारी एफआईआर लास्ट करने से मना कर दिया है, और अगर उसे कोई रिलीफ नहीं मिलती, एसपी से भी नहीं मिलती, तब 156 क्लास 3 का दरवाज़ा सामने खुला होता है, मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा
और मजिस्ट्रेट से प्रेयर करेगा कि साहब इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दीजिए। तो 156 क्लास 3 में मजिस्ट्रेट की पावर सेक्शन 159 के कंपेरिजन में वाइड पावर है। जब 156(3) में इन्वेस्टिगेशन देगा तो इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ FIR करने का भी ऑर्डर दे सकता है। तो अगर पुलिस ऑफिसर FIR ही नहीं लॉन्च करता 154 में, तब 156(3) में जाया जाता है। लेकिन अगर FIR लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, डिसाइड करता इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तब 159 में वो मैटर लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट के सामने एक ऑप्शन तो होता है कि 159 में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहें, और दूसरा ऑप्शन होता है मजिस्ट्रेट खुद ही एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। तो मजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, अगर प्रारंभिक जांच करेगा जो टेम्परेरी इंक्वायरी होगी, तो क्यों करेगा? उसके पीछे कोई आगे प्रोसीड करना नहीं होता, बल्कि सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने से मना किया है। इसे मजिस्ट्रेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि आगे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के पश्चात मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो 159 में वो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है, या बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के भी 159 में वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट को जो 159 में पावर होती है, ये पावर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसका वही फेट होगा जो ऑर्डिनरी कोर्स में इन्वेस्टिगेशन का होता है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर वो विटनेसेस को एग्जामिन करेगा, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड होगा, जरूरत पड़ने पर रेड करेगा, और अल्टीमेटली वो पुलिस रिपोर्ट तैयार करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो। अब हम जब डिस्कस कर रहे थे उससे एक पॉइंट हमने मिस किया है, वो है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को लेकर जाता है पुलिस ऑफिसर, 24 आवर्स बीत चुके होते हैं, तो 24 आवर्स के बाद उसे अक्यूज को अपनी कस्टडी में लेने के लिए, मतलब पुलिस रिमांड पर लेने के लिए उसे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अक्यूज उस प्लेस पर नहीं है जहां पर ट्रायल होता है, जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन है, तो बाहर से लाना है, मान लीजिए कलकत्ता से लाना है, तो कलकत्ता से लाने के लिए उसे समय लगेगा, और 15 दिन में 5 दिन ऐसे बीत जाए, 6 दिन ऐसे बीत जाए। इसलिए एक शॉर्टकट प्रोविज़न तो नहीं है, मगर ये जुडिशियल ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक कंसेप्ट डेवलप किया गया है, ट्रांजिट रिमांड। तो उस समय के लिए अक्यूज्ड को रिमांड पर रखता है जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करता है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हमने बताया था जहां पर अक्यूज्ड होता है, और अक्यूज्ड को उस प्लेस पर लाने के लिए जहां ट्रायल होता है, जहां मजिस्ट्रेट का जुडिशियल ट्रायल करने का है, वहां तक पहुंचने के लिए वो लेता है ट्रांजिट रिपोर्ट। तो ट्रांजिट रिपोर्ट का पर्पस केवल ट्रांजिट है, एग्जामिन नहीं कर सकता उसमें। तो अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि 15 डेज में, मैक्सिमम 15 डेज तक की रिमांड होती है, लेकिन 15 डेज में ये 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन का ट्रांजिट रिमांड वो लेगा उसमें वो काउंट नहीं होगा। ये पीरियड एक्स्ट्रा होगा, और अक्यूज को स्पॉट ऑफ द ट्रायल पर पहुंचने के लिए चलाना होता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अगर इस मजिस्ट्रेट नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कि वो 7 दिन तक की रिमांड अक्यूज को दे सकता है। पुलिस ऑफिसर अपनी केस डायरी लेके जाएगा, अक्यूज को लेकर जाएगा, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, तहसीलदार भी हो सकता है, एसडीएम भी हो सकता है, वो अक्यूज्ड को 7 दिन तक की पुलिस कस्टडी में दे सकता है, और इस 7 दिन के भीतर पुलिस को अक्यूज को लेकर के अपने ट्रायल के प्लेस पर
पहुंचना होता है, अदरवाइज वो रिमांड डिसमिस हो जाता है। थैंक यू।